अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2019 या दोस्तों आपका बीटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने हिंदी सब्जेक्ट्स को लेकर। तो आपके पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये आपकी वीडियो सीरीज की पार्ट 1 है। इसके बाद दोस्तों आपकी पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको इसका पार्ट 2, 3 नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका, उक्त कथन किसका है। ठीक है, उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ का अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यह कथन आपका पाणिनि जी का है। ठीक है, पाणिनि जी, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। बोलते हैं कि भाई जैसे अगर कोई आप उच्चारण करते हैं उसमें तनिक सा भी दोष आ जाता है, छोटा सा भी दोष, तो अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा प्रश्न क्या रहा दोस्तों, संस्कृत लेखन का दोष है। कौन सा दोस्तों, लेखन हेतु अधूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अधूरी जानकारी है, अब लेखन में अगर आप जल्दबाजी भी करते हैं तो भी दोस्तों ये दोष हो सकता है। अनुस्वार तथा अनुशासनिक, ठीक है, अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर 10 इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 3। जो आपके व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। कौन कौन सा दोस्तों होता है आपका, र, ठीक है, और बाकी आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या हमारा, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सा विकल्प 5। आपके ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसमें व्यंजन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, उसमें व्यंजन। अब दोस्तों बात करते हैं सातवां क्वेश्चन हमारा क्या रहा, संस्कृत में स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, संस्कृत में स्वर तथा कुल व्यंजनों की संख्या 46 होती है। स्वर के कितने भेद होते हैं दोस्तों, ये बताना आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। स्वर के आपके 3 भेद होते हैं। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। 10वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, संयुक्त व्यंजन है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, त्र। ठीक है, आपका ये एक संयुक्त व्यंजन होता है। अब दोस्तों बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है ना, इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, हलंत। अब दोस्तों बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, मौन पठन के दोष होते हैं दोस्तों। कौन कौन से इसके दोष होते हैं। पहला दोस्त होता है, मौन में आप भयभीत होकर पढ़ते हैं। कभी कभी टीचर बोलते हैं ना, मौन होकर पढ़ाई करो चुपचाप होकर। आशंकित होकर पढ़ना दोस्तों, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना। उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अब दोस्तों बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 4। जो आपकी संस्कृत वर्णमाला है इसको 4 भागों में बांटे हम लोग ने। 14 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक पठन के तत्व होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, आपका शुद्ध उच्चारण एक होता है, स्पष्ट स्वर होता है, मधुर ध्वनि और उपरोक्त सभी। अब दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के जो मौखिक पठन हो सभी की मधुर ध्वनि आती हो, लेकिन इसका आंसर चलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी ही होगा। ठीक है ना, उपरोक्त सभी। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि किसी को किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन दोस्तों क्या हो सकता है आपका, ये बताइए। अगर आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो इसका सही आंसर हो सकता है आपका समाचार पत्र। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर अगर आपके घर पे आता है तो आप दोस्तों अगर अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन की या किसी और पेपर की, तो आप दोस्तों न्यूज़पेपर लिया करिए, उससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स लेके आप बोलने में, जैसे अगर आपको इंग्लिश कमजोर हो तो इंग्लिश अगर दोस्तों आपको अच्छी करनी है तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश में आते हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कबीर की प्रमुख रचना है। कौन सी दोस्तों, साखी। ठीक है, कबीर दास की प्रमुख रचना पूछी गई दोस्तों। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, ज्ञानस रही शाखा के प्रधान कवि कौन थे। तो इसका आंसर होगा आपका कबीर जी। 18 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी। कौन सी दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी। नाम जरूर सुना होगा दोस्तों आपने। 19 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। इसका आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पंचवटी। इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य आपका पंचवटी है।
20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यामा। जरूर नाम सुना होगा आपने यामा का। ठीक है। 21 नंबर दोस्तों प्रश्न आता है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सरस्वती पत्र। ठीक है। 22 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा कि हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। तो ऐसे दोस्तों सबके साथ होता होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका, गोदान तो आप सुनते ही समझ गए होंगे, प्रेमचंद। 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है। चार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, संदर्भ पुस्तकें हो गए, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी, जो आपकी पाठ्य वस्तु होती है। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कबीर। 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, तुलसीदास जी का जन्म हुआ कब हुआ था दोस्तों, 1554 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनका तुलसीदास जी का जो दोस्तों जन्म हुआ था वैसे वो हुआ था आपका 1511 ईस्वी में। ठीक है। और इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी आपके 1623 ईस्वी में। 1511 से लेकर 1630 ईस्वी है। ठीक है। कभी कभी देखिए क्वेश्चन आपके जो बुक्स होती है हर जगह गलत दिया रहता है, तो आपको उससे दोस्तों बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1511 ईस्वी करके कोई विकल्प ही नहीं दिया गया। ठीक है। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था आपका, 1511 में। अब दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहारी जी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है। बिहारी जी कहाँ के दोस्तों, रीतिकाल के। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 28 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास कब हुआ था। इसका आंसर होगा सन 1937 में। तो दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1889 में। ठीक है। जन्म 1889, मृत्यु 1937 में। अब दोस्तों बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या, परिमल काव्य के रचयिता थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको याद रखना है दोस्तों आपको। अब बात करेंगे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचपात्र के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, पंचपात्र। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वीणा काव्य के रचयिता है। इसका ना आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, सुमित्रा नंदन पंत। 32 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा, राम नरेंद्र त्रिपाठी का जन्म कब हुआ। तो सन 1889 में। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग टिक करेंगे 1889। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की किसने की थी दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका श्याम सुंदर दास। ठीक है। 34 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा है, इसको देखते हैं, हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। तो दोस्तों हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया, आपके हरिबाऊ उपाध्याय ने। किसने किया था दोस्तों, आपके हरिबाऊ उपाध्याय। 35 नंबर क्वेश्चन, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, इसके रचयिता कौन है दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों इसको जरूर आपने पढ़ा होगा। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, काव्यों महाकाव्यों में सार गर्भिक वाक्यों को कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग सूक्ति। अब दोस्तों बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंत मनोहरी चह दुर्लभ वचह सूक्ति किस काव्य की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किरांता जूनियम। ठीक है। किरांता जूनियम। 38 नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका श्रीमद् भगवत गीता। 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, सुगम शब्द का विलोम शब्द होगा। सुगम का होगा दोस्तों आंसर सिंपल था, दुर्गम हो जाएगा। 40 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, रविंद्र शब्द में संधि होगी दोस्तों, कौन सी संधि होगी बताइए। इसमें होगी दोस्तों आपकी दीर्घ संधि। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछे जा चुके, तो मतलब पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसका आंसर होगा दोस्तों आपकी कामायनी, बहुत ही फेमस रचना है। 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास। ठीक है। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है। 43 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा हमारा, दमक का तुकांत शब्द होगा। दमक का तुकांत शब्द, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका धमक, दमक का धमक। 44 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका जयशंकर प्रसाद।
ठीक है। पुरस्कार कहानी के लेखक आपको जयशंकर प्रसाद है। 45 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, प्रत्युत्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या दोस्तों। इसमें हमें उपसर्ग बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 उपसर्ग हैं, ठीक है ना। 46 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका तत्पुरुष समास, ठीक है ना, तत्पुरुष। 47 नंबर प्रश्न क्या है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका संदेशवाचक। जी हाँ दोस्तों, स्टेशन पर बोलते हैं ना कि इस ट्रेन के समय से पहुंचने की संभावना दी जा रही है, तो ये एक आपका संदेश है। 48 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त, ठीक है। ध्यान से देखिए सही लिखा है कि नहीं। 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कालिदास, इन्होंने मेघदूत को लिखा था। अब 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्योदय में, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका गुड़ संधि ना, यहाँ पे लिखेंगे गुड़। अब 51 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा है, इसको देखते आइए, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका प्रत्येक, ठीक है, ये आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण है एक। अब दोस्तों बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन हमारे पेपर में कैसे आ सकता है, अशुद्ध शब्द की पहचान आपको करनी है दोस्तों। तो अशुद्ध क्या है, गलत क्या लिखा है, प्रभु, ठीक है, ये आपको एक अशुद्ध लिखा है। प्रतिष्ठा देखिए आपको दोस्तों सही लिखा था, परिणाम सही लिखा था, प्रकांड सही लिखा था। आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, मतलब दोस्तों क्या चीज सही लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे क्या चीज सही लिखा बताइए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आशीर्वाद, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल सही लिखा है। और दोस्तों देखिए सभी चीज गलत लिखी है, तो आप लोग देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। शुद्ध वर्तनी में देखिए आशीर्वाद आपने काफी बार दिया होगा छोटे बच्चों को, और अगर आप टीचिंग अभी लगेगी दोस्तों, आप हो सकता है टीचिंग करने गए होंगे तो काफी बार, तो दोस्तों आपने आशीर्वाद जरूर बच्चों को दिया होगा। तो बस, तो दोस्तों आज हमने 53 क्वेश्चन देख लिए, तो आपको परेशान नहीं होना दोस्तों, इसकी पार्ट 2 दोस्तों आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपके कमेंट बॉक्स में इसका पार्ट 2 दोस्तों अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी हिंट्स मिलेगा पार्ट 2 और 3। अगर दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिले, और यूपी टेट सी टेट सभी की तैयारी दोस्तों हम लोग तुरंत तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए।